देखिए, इंडियन रेलवे के जो अलग अलग स्कूल्स होते हैं वहाँ से एक नोटिफिकेशन आया है। जी हाँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। टीजीटी और पीआरटी लेवल पर वैकेंसीज निकली हैं अलग अलग लेवल्स पर। ठीक है, किस तरह से अप्लाई करना है, क्या सारा प्रोसेस होने वाला है, सारी चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है ना, ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। देखिए, अगर आपकी एज लिमिट 18 से लेकर 65 के बीच में है, 65 के बीच में है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 65 साल, मतलब काफ़ी लंबा टाइम पीरियड दे रखा है और एज लिमिट अच्छी खासी है, तो यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं है। और अप्लाई करने की फ़ीस भी नहीं है, नो फीस टू अप्लाई, कोई फ़ीस है ही नहीं अप्लाई करने की। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये भी है। चलिए मैं आपको और इसकी डिटेल बता देता हूँ। ये सब मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। अगर हम बात करें टीजीटी लेवल की, किसकी, टीजीटी लेवल की, तो टीजीटी लेवल पर कई सारे ऑप्शन हैं। पहली बात तो ये कि किसी ने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है, जिस भी सब्जेक्ट में वो अप्लाई करना चाहता है उसमें, प्लस उसके पास 2 ईयर का डिप्लोमा है। ठीक है ना, एलिमेंट्री जो डिप्लोमा होता है, और तो वो अप्लाई कर सकता है। या फिर उसके पास एटलीस्ट 50% है ग्रेजुएशन में। अब ग्रेजुएशन का कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, उसके साथ साथ उसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है और बीएड कर रखा है, तब भी आप अप्लाई कर सकता है। तो मतलब मल्टीपल यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया दे रखे हैं। ठीक है ना, ऑप्शंस कई सारे हैं, अच्छे खासे ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है और उसके 45% मार्क्स थे, ठीक है ना, एटलीस्ट, उसके साथ साथ उसने 1 ईयर वाला बीएड कर रखा है, तब भी वो अप्लाई कर सकता है। अगर किसी ने 12th क्लास कर रखा है, तो उसके साथ साथ वो भी 50% के साथ, और 4 ईयर वाला उसने बीएलएड कर रखा है, तब भी वो अप्लाई कर सकता है। और अगर किसी ने 12th क्लास कर रखा है और 50% के साथ वो भी, और 4 ईयर वाला बीए इंग्लिश और बीएड वाला जो कोर्स होता है वो कर रखा है, तो भी वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना, इसी तरीके से कई सारे मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पर। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो ये तो हो गई मतलब एलिजिबिलिटी किसकी, टीजीटी की। अगर हम बात करें पीआरटी लेवल की, तो पीआरटी लेवल पर जैसे कंप्यूटर सब्जेक्ट के हम ले लेते हैं। सपोज दैट कंप्यूटर सब्जेक्ट में आप पीआरटी लेवल पर पढ़ाना चाहते हैं, तो कम से कम एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। किसमें होने चाहिए, बीई हो आपके पास, बीटेक हो कंप्यूटर सब्जेक्ट में, अब उसमें कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी हो सकता है, या फिर बीसीए आपने कर रखा है, एमसीए कर रखा है, एमएससी कर रखा है, मतलब मल्टीपल ऑप्शन है। ठीक है ना, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री आपने कर रखी है साइंस सब्जेक्ट में, ठीक है ना, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और उसके साथ आपने ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये नोटिफिकेशन आया कहाँ से, तो भारतीय रेल, इंडियन रेलवे चितरंजन रेल इंजन कारखाना, कहाँ पर है ये, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर है। ठीक है ना, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है चितरंजन, यहीं से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। नोटिफिकेशन तो ये निकला था 9/10/2025, लेकिन इसमें जो वॉक इन इंटरव्यू का डेट दे रखी है वो नवंबर में है, आई थिंक 10 नवंबर में है। वो अभी हम देखेंगे क्या इसकी एक्चुअल डेट है, किस दिन जाना है, वो भी देख लेंगे। तो ये है आपका वॉक इन इंटरव्यू। क्या है, वॉक इन इंटरव्यू। ये है कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी। कैसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी, प्योरली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। एकेडमिक सेशन यहाँ पर 2025-26 के लिए आपको हायरिंग चल रही है, और लगभग ये 200 दिन आपको यहाँ पर काम करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलेगी वो फिक्स्ड सैलरी मिलेगी अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन। ठीक है, अगर हम बात करें किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है, और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है, आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। तो एसएसटी, टीजीटी एसएसटी में आप यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं। यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब आपको पढ़ाना कैसे रहेगा, तो हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें एसएसटी की, तो एसएसटी में यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से टीजीटी आर्ट्स लैंग्वेज इंग्लिश, तो इंग्लिश को तो भाई इंग्लिश में ही पढ़ाना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर 1 वैकेंसी, और वो भी है ओबीसी कैटेगरी में। यहाँ कैटेगरी वाइज है, ये जरूर देख लेना। ठीक है ना, तभी जाना, ऐसा नहीं है कि पहुंच गए। वैसे तो वॉक इन इंटरव्यू है, लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी हो तभी जाना। टीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इस वाली में आप देख सकते हैं 1 ही वैकेंसी है, और वो भी यूआर कैटेगरी जनरल में। पीआरटी लेवल की अगर हम बात करें कंप्यूटर की,
तो इसमें 2 वैकेंसी हैं। कितनी है? 2 वैकेंसी हैं। नहीं नहीं नहीं, टोटल 3 वैकेंसी है इसमें। 2 वैकेंसी तो जनरल में है और 1 वैकेंसी ओबीसी में, ठीक है। अब इसी तरीके से आगे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, द वैकेंसी ऑफ द पीडब्ल्यूडी इज अंडर द सेलेक्टेड पीडब्ल्यूडी शुड बिलोंग्स टू द कैटेगरी मेंशन इन द वैकेंसी अगेंस्ट द टीजीटी एंड पीआरटी, ठीक है ना। अब यहाँ पर और भी वैकेंसी है तो ये आप देख लेना यहाँ पर, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर आपको सैलरी कितनी प्रोवाइड कराई जाएगी, तो ट्रेंड ग्रेजुएट मतलब टीजीटी लेवल पर जो आपकी सैलरी है वो ये सैलरी मेंशन कर रखी है, ठीक है ना। ये हैगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अगर हम बात करें पीआरटी लेवल की, तो इसके नीचे पीआरटी लेवल की दे रखी है सैलरी, ओके। और इसकी एज लिमिट तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, 18 से लेकर 65, 18 to 65 ये इसके दरमियान में आपकी एज है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। और किस दिन आपको जाना है, तो ये आप देख सकते हैं मंडे के दिन, आने वाले ये मंडे के दिन है, और 10 तारीख को, 10/11/2025, ओके। ये बात समझ में आ गई। 10 नवंबर 2025 को आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना। किसके लिए जाना है? वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना। अब क्या लेकर जाना है, क्या सारी चीज़ें होने वाली है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। टाइम जो दे रखा है ये दे रखा है, ठीक है ना, 9:30 मतलब सुबह के ये टाइम दे रखा है। और जाना किस जगह पर है, तो हिंदी लाइब्रेरी जीएम ऑफिस बिल्डिंग, ये है जगह का नाम। इस जगह पर आपको जाना पड़ेगा। हाँ, ये जो जॉब है ये पार्ट टाइम जॉब है, ठीक है ना। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, ये पार्ट टाइम जॉब है। देखिए, हमने जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, आपका काम है उसे ऑफिशियल वेबसाइट से वेरीफाई ज़रूर करें, उसके बाद ही अप्लाई करें। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है आपको, ठीक है, सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है। लेकिन फिर भी एक बार आपको चेक करना ज़रूर चाहिए। हमारा कोई दावा नहीं है कि हम आपको जॉब दिलवाएंगे या फिर ये सब करेंगे, बस सिंपली हम एक नोटिफिकेशन आपके सामने कवर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, इस तरह का ये एक फॉर्म है जो कि एक ऑफलाइन फॉर्म है। क्या है? ऑफलाइन फॉर्म है, ये आपको फिलअप करना पड़ेगा। इसमें सारी चीज़ें यहाँ पर आप फिलअप कर देना, पेन से भरा जाएगा ये फॉर्म, और यहाँ पर अपना फ़ोटो लगा देना, ठीक है ना। ये पूरा फॉर्म इस तरह से है। यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल आपको डालनी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह तो यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर अपना साइन वगैरह कर देना जो भी चाहें, ठीक है ना। और तो ये नोटिफिकेशन है। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और जिस दिन आप जो है मतलब उसके लिए जाएंगे, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, तो कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, लेकर जानी पड़ेंगी। चेकलिस्ट यहाँ पर दे रखी है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए, वैलिड कम्युनिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होने चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो वो सारी चीज़ें। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगाने भी हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और लेकर भी जाना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ है यहाँ पर। अब ये इम्पॉर्टेंट, इसका ये जो नोटिफिकेशन है आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क। कहाँ पर है ये है वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से डाउनलोड करना है, सारी चीज़ें यहीं से मैंने ली हैं। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। क्या है ये? इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। और देखिए, फिर भी कोई बात समझ में ना आए, दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से आइएगा, अपना दुख दर्द बयान आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपका हर एक जो भी क्वेश्चन है उसका सही उत्तर देने की, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।